जब वो जल के खाक हो जाएंगे तो वो कहाँ आएंगे, गाँव की तरफ आएंगे। जागरूक करना है अपने गाँव वासियों को, और जागरूक करने के लिए हमारे बीच में जो है वन विभाग वाले आते ही रहते हैं बीच में। जैसे आज का विषय जो आप देख ही रहे लगा है वनाग्नि, ठीक। वनाग्नि का मतलब है कि वन में लगने वाली आग। अब भैया अगर कहीं पर आग लगती है तो उसका कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है, ठीक। अभी आप लोगों ने पेपर दिया है, थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने एक सवाल पूछा था कि वनों से हमें फायदा क्या होता है, तो सवाल था जहाँ तक आपके पेपर में, ठीक। अब भैया फायदा तो तब होगा जब आपके वन सुरक्षित रहेंगे, ठीक। अब वन सुरक्षित रहने के लिए आपको वन में जो भी नुकसान हो रहे हैं उन नुकसानों से वनों को बचाना है, और उनमें से सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो वनाग्नि। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे क्या है, एक कड़ी है जो जीव जंतुओं को तथा जो जानवर हैं उनको बांध के रखते हैं। कैसे बांधेंगे? जैसे हमें पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। किस रूप में होगा? क्योंकि पेड़ पौधों ने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की, वायु को शुद्ध किया, उस शुद्ध वायु को, ठीक है, हमने ग्रहण किया, और वही शुद्ध वायु में से ऑक्सीजन को हमारे शरीर ने उपभोग किया, और विभिन्न शरीर की क्रियाएं हमारे शरीर में संपन्न हुई, ठीक। अब हमारे लिए अगर जैसे पेड़ पौधे जरूरी है तो उनके लिए हम भी जरूरी है। कैसे? क्योंकि हम लोगों ने वही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। क्योंकि पौधों को आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी आवश्यकता पड़ती है, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड के फलस्वरूप पौधे क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। और अगर हमने अपने जुड़ाव को और अपने अस्तित्व को बचा के रखना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पेड़ पौधों को सुरक्षित करना पड़ेगा। और उसके लिए जो जंगलों में लगने वाली आग है, चाहे वो किसी कारणवश हो, जैसे कई लोगों ने भी बताया, मैंने बता भी दी थी, उसका कारण हमारे व्यक्तिगत हित हो, ठीक। व्यक्तिगत हित क्या है? जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जंगल बीच में बाघ का आतंक हुआ था ना, उसकी वजह से भी लोगों ने जला दी। जो घनी झाड़ियां हो रही है उनमें जानवर के छुपने के लिए जगह ना बचे, इसलिए उन्होंने उनको जला दी। लेकिन उसका दूरगामी प्रभाव हमको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने आग जलाई, थोड़ी आग सेक भी लेते हैं कहीं पे जाड़ों के समय में, ठीक। उसके बाद जंगल साफ हो गया, लेकिन उसका जो दूरगामी प्रभाव होता है वो आपका किस पे दिखाई देता है, हमारे, क्योंकि अगर पर्यावरण पे कुछ भी नुकसान होता है, ठीक, वो प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से हम लोगों को कुछ न कुछ, ठीक है, इसमें देखने को मिल जाता है। तो वनाग्नि की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले तो सर लोग, मैम लोग बता भी दें कि भैया पहले अपनी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा करने के साथ साथ अगर आप कोई भी आप अगर ऐसी स्थिति देख रहे हैं जहाँ पर आपके जंगलों में आग लगी है, तो आप क्या करेंगे, अपने से जो आसपास के जो आपके व्यक्ति हैं, जो आपके वरिष्ठ हैं, चाहे गार्जियन या मम्मी पापा लोग, उनको जानकारी दें। उनके माध्यम से आप, ठीक है, वन विभाग के कर्मचारियों को, या वैसे पुलिस की हेल्पलाइन में भी जहाँ तक इसकी जानकारी दी जाती है कई बार, ठीक, तो उस हेल्पलाइन में भी आप जानकारी दे सकते हैं कि इस टाइप की आग लगी है। अब वन कर्मियों को अगर जानकारी मिलती है तो वो क्या करेंगे, उस क्षेत्र की आग को बुझा करके और उस क्षेत्र के रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करेंगे, और साथ ही साथ, ठीक, उससे होने वाले जो दूरगामी नुकसान है उन नुकसानों से भी हम लोगों की रक्षा करेंगे, ठीक। तो सबसे मुख्य जो उद्देश्य है वनाग्नि, ठीक, तो इसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण होता है जागरूकता। अब जागरूकता कैसे आएगी? जैसे हम लोग, अगर हमने कहा कि यार आग लगी, हमने एक व्यक्ति को बताया, एक ने दूसरे को बताया, उनमें से कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी जानकारी, ठीक है, जिससे होकर जानकारी क्या होगी, वन विभाग के कर्मचारी तक पहुंचेगी, और वन विभाग के कर्मचारी, ठीक, हमारे हित के लिए अपने प्रयासों से हम क्या करेंगे, उस वनाग्नि को वहां से समाप्त करके हमारे हितों के लिए और पर्यावरण के हितों के लिए अपने प्रयास को जारी रखेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को।